हर दूसरे दिन वो हमें आश्वासन देते हैं कि ठीक है हम जांच करें, पर हर तीसरे दिन एक नया ऑफिसर पकड़ा जाता है। आप बताएं हम कहाँ जाएं? हर कोई चाहता है हम अपने घर में, अपने उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ करें। क्या करेंगे हम लोग? हर दिन हमें सड़कों पे आना पड़ता है। हम पढ़ेंगे कब? फिर हमें क्या करना होगा? हमारी मम्मी घास काटती है, गाँव में काम करती है, हम भी वही करें? क्यों पढ़ाया? फिर हमें कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, बाद में हमें भी घर में जाके गोबर के घिलटे उठाने पड़ेंगे। नकल विरोधी कानून में सबसे पहला जेल जाने वाला कौन है? नकल विरोधी कानून के पास होने के बाद, नकल विरोधी कानून के पास होने के बाद जेल जाने वाला उत्तरकाशी का वो नौजवान है जिसने ये शिकायत की कि पेपर की सील टूटी हुई थी। तो सबसे पहले जेल वो गया और हाकम सिंह तो उस नकल विरोधी कानून के रहते बाहर आ गया। वो तो आराम से घूम रहा था, वो तो मुख्य अतिथि था, वो तो फीता काट रहा था क्रिकेट टूर्नामेंटों में। मस्त था ना, खाओ पियो ऐस करो बहन। अब न होली नकल सबके जली अकल, अब न होली नकल सबके जली अकल। नकल विरोधी कानून लागा धामी जी, नकल विरोधी कानून लागा धामी जी। युवाओं की बेरोजगारी दूर अब होली, युवाओं की बेरोजगारी दूर अब होली। जो कर लो नकल वी किया लिख जा, जो कर लो नकल वी किया लिख जा, जो कर लो पेपर लीक वी कहली सजा। नकल विरोधी कानून लागा धामी जी, नकल विरोधी कानून लागा धामी जी। युवाओं की बेरोजगारी दूर अब होली, युवाओं की बेरोजगारी दूर अब होली। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप, पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, वो जैमर सभी सेंटरों में हमारे रहते हैं। तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जांच करें, और हम भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है, उसमें हम तुरंत हम लोग उसको देख रहे हैं। अरे भाई, परीक्षा की जो पारदर्शिता है, जो उसकी गोपनीयता है, परीक्षा को स्वतंत्र तरीके से होना चाहिए, वो नहीं हुआ। आप स्वयं आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं मर्तोलिया साहब कि कैसे वहां तो जैमर लगे हुए थे, सारे सेंटर्स पर जैमर लगे हुए थे, तब ये ऐसा कैसे हो गया? ये वो खुद भी हतप्रभ है। तो जब वो स्वयं हतप्रभ है तो तब समझा जा सकता है कि परीक्षा कैसी होगी, परीक्षा कैसी कराई जा रही थी, कैसे चाक चौबंद इंतजाम थे, जिन चाक चौबंद इंतजामों के बाद आधे घंटे के बाद पेपर बाहर आ गया और स्वयं जो आयोग के यूके SSS के चेयरमैन हैं वो हतप्रभ है कि साहब जैमर लगाए हुए थे, तब कैसे पर्चा बाहर आ गया, तब कैसे 3 पन्ने बाहर आ गए। लेकिन सवाल यह है कि हाकम सिंह रावत जेल से छूटे कब? तो हमको तो कुछ दिन पहले पता चला कि कहीं वो एक टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि बुलाए गए थे, जिसको ढकने की कोशिश GS मर्तोलिया साहब कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाऊं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने यह ऐलान किया था 2023 में, यह कहा गया कि उत्तराखंड में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून पास कर दिया गया है। अब यह चलन चला है, यह प्रधानमंत्री से शुरू हुआ है कि सबसे पहला, सबसे सख्त, सबसे मजबूत, तो प्रधानमंत्री से शुरू हुआ है, यहां भी पहुंच गया है। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उन्होंने पास कर दिया है। तो सबसे सख्त नकल विरोधी कानून के बावजूद उस कानून के पास होने के 2 साल बीतते न बीतते एक परीक्षा में यह बड़े पैमाने पर खुलासा हुआ। ये पेपर आज जो है स्नातक स्तर का पेपर आज हुआ था और ये 11 बजे से 1 बजे इस पेपर की टाइमिंग थी, लेकिन 11:35 पर ये पेपर बाहर आ जाता है। यानी कि इस पेपर की पूरी जो गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है। और यहां तक कि साहब जो हमने इसका मिलान किया है तो इसमें कई क्वेश्चन मिल रहे हैं, कई क्वेश्चन क्या लगभग पूरा पेपर ही जो है मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
सवाल यह है कि जब प्रदेश के युवाओं ने पूरी मांग की थी इनसे कि आप 21 तारीख का जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाए क्योंकि पूरे प्रदेश में आपदा थी, हम जो है मुख्यमंत्री के पास भी गए, हम जो है आयोग के अध्यक्ष के पास भी गए, हम प्रदेश के मुख्य सचिव के पास भी गए, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। और क्या मजबूरी थी आपको 21 तारीख का पेपर करवाने की? और आज जो है 11:35 पर यानी कि सिर्फ 35 मिनट बाद ही जो है परीक्षा स्थल से, परीक्षा के अंदर से ये पेपर बाहर आ जाता। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें ये देखिए, ये कुर्सी है सेंटर की अंदर और उस कुर्सी के बाहर पिछले हिस्से से जो है इसका पेपर किया जाता है और फिर पेपर को जो है बाहर कर दिया जाता है। अब सवाल ये है, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोले जी, अब आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश का युवा जो है 2 साल से वहां पर उस धरने में बैठा था कि आप जो है सीबीआई जांच कीजिए, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने जो है सीबीआई की जांच नहीं की। तो ये अपने आप में काफी गंभीर सवाल होते हैं। जब भी पेपर होते हैं, हमने जो है पिछली बार भी हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया था और इस बार भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो है हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया। हाकम को जेल भेज दो और यहाँ जो है पेपर बाहर कर दो, तो इस प्रदेश में ऐसा खेल नहीं चलेगा। मम्मी पूछती है रोज की बेटा कब पेपर हो रहा है तुम्हारा? क्या बोलूं मैं अपनी मम्मी को? पेपर बेच रहे हैं सब। मम्मी कहती है कि बेटा यूपीएससी का पेपर छोड़ दिया पिछली बार वाला, कि नहीं अपने राज्य में कुछ करना है, अपनी मम्मी के लिए कुछ करना है। गांव में हमारे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि इतनी अफसरशाही फैल चुकी है हर जगह में। मम्मी कहती है बेटा कोई बात नहीं, हमारे साथ ऐसा हुआ पर दूसरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बहन के आंसू आप देख रहे हैं, ये कोई नकली आंसू नहीं है, ये आंसू है अपने भविष्य को लेकर, ये आंसू है अपने माँ बाप के टूटते हुए सपनों को देखकर। हर दूसरे दिन वो हमें आश्वासन देते हैं कि ठीक है हम जांच करें, पर हर तीसरे दिन एक नया ऑफिसर पकड़ा जाता है। आप बताएं हम कहाँ जाएं? हर कोई चाहता है हम अपने घर में, अपने उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ करें। क्या करेंगे हम लोग? हर दिन हमें सड़कों पे आना पड़ता है। हम पढ़ेंगे कब? फिर हमें क्या करना होगा? हमारी मम्मी घास काटती है, गाँव में काम करती है, हम भी वही करें। क्यों पढ़ाया फिर हमें? कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, बाद में हमें भी घर में जाके गोबर के घिलटे उठाने पड़ेंगे। सुन रहे हैं आप ये दुख? समझ में आ रहा है आपको ये दुख देख के? ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं चल रही है यहाँ पर, या कोई डायलॉग बाजी नहीं चल रही है। ये अपने मन की व्यथा सुना रहे हैं। जो ये सब लोग हैं उन्हीं में से हम लोग भी हैं। क्या करेंगे इतना पढ़ लिख के जब हमारे पास कोई जॉब ही नहीं है? जब आयोग इतनी धांधली कर रहा है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? जी पहले जांच फिर परीक्षा। सबसे पहले तो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और इनकार कर दे रहे हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे तो भाई संज्ञान लीजिए, आपको नहीं पता है तो संज्ञान लीजिए, लेकिन हमारे भविष्य के साथ कब तक खेलेंगे? इतने सालों से 5 साल बाद पीसीएस का पेपर हुआ और उसमें भी इतनी धांधली चल रही है। आप लगाइए कि इतना राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम और वहां पे पेपर लीक हो रहे हैं, और छोटे एग्जामों में भी पूरी आशंका है कि उनमें, अभी हमारा पटवारी का पेपर हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ, कोई अच्छे से जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, और हमें अभी 12 फरवरी का दोबारा से पेपर हो रहा है, उसकी डेट दे दी है। तो हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, पहले जांच हो उसके बाद ही परीक्षा करवाई जाए। आप पढ़ी है उत्तराखंड के कल पर आज परीक्षा, बाद में पहले जांच। यहाँ पर दूसरा देखे, नैतिकता के आधार पर अध्यक्ष और सचिव लोक सेवा आयोग दे अपना इस्तीफा। तो इसलिए पुनः इस बात को दोहराते हुए, ये कहते हुए कि ये परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, इस परीक्षा को निरस्त किया जाए, इस परीक्षा को नए सिरे से करवाया जाए। ये सुनिश्चित करें कि ये अगली बार जब परीक्षा हो तो नकल माफिया सरकार से और यूके से 4 हाथ आगे ना हो। परीक्षा कराने में नाकाम रहने के लिए यूके के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को तत्काल हटाया जाए, और इन सारे भर्ती घोटालों की एक तरह से उत्तराखंड में जितनी भर्तियां राज्य बनने के बाद हुई हैं उनकी सीबीआई जांच किए जाने की आवश्यकता है। यह जरूरत है कि उसकी सीबीआई जांच हो, अन्यथा राज्य के मेहनत करने वाले पढ़े लिखे नौजवानों के भविष्य के साथ इसी तरह से खिलवाड़ किया जाता रहेगा। सरकार विज्ञापन देती रहेगी और नौजवानों का, इस राज्य के होनहार नौजवानों का भविष्य तबाह किया जाता रहेगा। तो यह कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी को इस राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने विज्ञापन देकर के सिर्फ भ्रामक प्रचार किया और आज की तारीख तक भी नकल माफिया सक्रिय है। उनकी सरकार नकल रोकने में, उनका पूरा पुलिस प्रशासन नकल रोकने में नाकाम रहा है, नकल माफिया पर नकेल कसने में नाकाम रहा है। उनको माफी मांगनी चाहिए और इस घटना की सीबीआई, इस पूरे भर्ती घोटाले की, तमाम भर्ती घोटाले जितने हुए हैं, यूके से लेकर विधानसभा तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं, सबकी जांच कराई जानी चाहिए। क्योंकि यह तो तय है कि वो हाकम सिंह हो,
वो चंदन सिंह मनराल हों, वो संजय धारीवाल हों, जितने लोग इसमें जेल गए उन सबका बीजेपी कनेक्शन था। वो सारे के सारे भाजपा के लोग थे। भाजपा बड़ी चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है और उस पार्टी में ये सारे लोग भाजपाई थे और इसीलिए शायद सरकार जो है सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती। इसीलिए सरकार अपने स्तर पर चीजों को मैनिपुलेट करना चाहती है ताकि किसी तरह से काम हो नहीं और लोग निकल जाएं, आराम से बच निकलें, ताकि हाकम सिंह फिर से जा करके क्रिकेट टूर्नामेंटों में मुख्य अतिथि बना रहे। तो ये काम इस राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का ये कारनामा किसी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है।